वृश्चिक राशि 2 और 3 जून को जी कुबेर का खजाना आपको जो है कुबेर का खजाना मिलने वाला है। तारीखें याद रखनी है 2 जून और 3 जून जी। दरअसल इसका कारण यह है कि चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे और धनु राशि आपके लिए दूसरा भाव बनती है। दूसरा भाव धन का भाव होता है। तो चंद्रमा जब धनु राशि में रहते हैं तो धन की ज़बरदस्त बढ़ोतरी करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो आप लोगों के लिए जो हैं ये 2 दिन ऐसे रहेंगे। 2 और 3 जून की तारीख है। कुबेर का खजाना मिलेगा, धन दौलत की बरसात होगी जी। भारी कर्जे से दबे हैं तो 2 दिन में आपके किस्तें चुकने का योग बनेगा। धन के नए साधन मिलेंगे और आपके अटके हुए और डूबे हुए धन की प्राप्ति के योग भी बनेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये 2 दिन आपको मिले हैं, डिटेल में आपको बता रहे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पता रहे हैं तो आपको गुलदस्ता पे जी। आगे बढ़ने से पहले हम वृश्चिक राशि जात को आप सभी को ये कहना चाहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय बजरंगबली और कनेक्ट हो जाइए अपने राशि के स्वामी और पवन पुत्र हनुमान जी से। जी हाँ, जब आप कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिख देते तो आपका सीधा संपर्क बन जाता है हनुमान जी से। उनका भरपूर आशीर्वाद मिलता है और इस वीडियो का भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलता है। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने जय बजरंगबली लिख दिया होगा जी। चलिए वृश्चिक राशि जात को इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि आपके चंद्रमा जो हैं धन के भाव में 2 दिन तक 2 और 3 जून को धन के भाव में रहते हुए क्या आपको धन के लाभ कराएंगे, धन की किस तरह से बढ़ोतरी कराएंगे, ये हम आपको बताएंगे। कुबेर का खजाना कैसे मिलेगा जी, और उसके बाद बताएंगे चंद्रमा की दृष्टि कैसी रहेगी। तो चंद्रमा जब दूसरे भाव में बैठते हैं, सप्तम दृष्टि से चौथे भाव को देखते हैं। चौथे भाव के फल हम आपको बताएंगे। उत्तम दृष्टि सुखों के भाव पर दृष्टि रहेगी। फिर हम बताएंगे आपके तीनों नक्षत्र क्या करेंगे, उनको क्या मिलेगा। तो आपके तीनों नक्षत्र हैं विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। तो इन 2 दिन में उनको क्या फ़ायदा होगा ये फिर हम आपको बताएंगे। फिर हम बताएंगे आपको सावधानी क्या रखनी। अंत में हम आपको उपाय बताएंगे जी। देखिए कि चंद्रमा जो है कुंभ राशि में रहेंगे इन 2 दिनों। तो वृश्चिक राशि जात को क्षमा करें, धनु राशि में रहेंगे, कुंभ राशि में नहीं। तो इस तरह से जो है चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, आपके द्वितीय भाव धन के भाव में रहेंगे। धनु राशि में चंद्रमा अकेले रहेंगे क्योंकि फिलहाल ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है जिसका गोचर धनु राशि में है। धन के भाव में चंद्रमा अकेले रहेंगे तो और भी आपको अच्छे फल देने वाले हैं। तो हम बताएंगे क्योंकि किसी युति के कारण कई बार चंद्रमा खराब भी हो जाते हैं, अच्छे भाव में बैठ कर भी तो फल की कमी हो जाती है। चंद्रमा अकेले हैं धन के भाव में 2 और 3 जून को। समझिए धन के भाव के लाभ। पहला लाभ ये है वृश्चिक राशि जातकों के आपके ये जो आने वाले 2 दिन हैं 2 और 3 जून को आपके धन की आवक बढ़ेगी और आपको धन का बड़ा सौदा मिलेगा। बड़ी बार्गेनिंग होगी जी, आपकी मार्केटिंग होगी और ऐसा सौदा मिलेगा जिससे आपके 1 महीने की मंदी ख़त्म हो सकती है। देखिए जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं उनको तो बस एक सौदा मिल जाए अगर लाख करोड़ का, तो उनके तो बस बिल्कुल वो कई महीनों की मंदी ख़त्म हो जाती है। तो प्रॉपर्टी डीलर्स को इस तरह से ज़बरदस्त लाभ हैं। आप लोग चाहे कोई भी व्यापार कर रहे हैं आपको इस तरह से बड़े सौदे मिलने के योग हैं। बड़ी पार्टियों से आपकी बातें होंगी या जिनके कुछ एक सौदे तो आपके 2 और 3 जून को खत्म पूरे भी हो जाएंगे और कुछ एक जो हैं आने वाले दिनों में जो वो सौदे बनेंगे। तो इस तरह से आपको मेमोरेंडम भी उनके एश्योरेंस भी मिल जाएंगे, धन का बड़ा सौदा मिलेगा। तो ये लाभ सभी को हैं। वृश्चिक राशि के जिनके बड़ी कंपनियां इंडस्ट्रीज हैं उनको सरकार की तरफ से बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं जी, गवर्नमेंट ऑर्डर। इस तरह का योग आपके बन रहे हैं। सरकारी टेंडर आप लोगों के नाम से खुलेंगे और ज़बरदस्त लाभ होगा।
जिनके छोटी दुकानें वृश्चिक राशि के जातकों के, उनके भी खास लाभ होने का योग है और उनके भी जो हैं कोई खास ग्राहक मिलेंगे। तो इस तरह से एक बड़ी डीलिंग, बड़ा सौदा होने का योग है। और मान लीजिए कि किसी का अगर बड़ा सौदा नहीं मिलता है तो उसके छोटे छोटे ग्राहक कई मात्रा में आ जाएंगे और इस तरह से उसको भी ज़बरदस्त धन का लाभ है। तो ये पहला पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ गया कि आपका जो व्यापार है बिजनेस में, उसमें आप लोगों के ज़बरदस्त लाभ है। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, खुली दुकानें करते हैं और गलियों में घूम घूम कर जो अपना व्यापार कर रहे हैं, उनको भी ज़बरदस्त लाभ होने का योग है। उनको बड़ी पार्टियां मिल सकती है जी। जैसे जो मेहंदी का कार्य करते हैं, मेहंदी लगाने का, तो ऐसी महिलाओं को जो है शादी पार्टियों के ऑर्डर मिल सकते हैं, जिससे उनके कई दिनों की, कई महीनों की मंदी भी समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे योग हैं आप लोगों के वृश्चिक राशि के जातकों। ये 2 दिन ऐसे आप अच्छी तरह से लाभ में रहेंगे जी। दूसरे नंबर पर यह है कि आपके धन के साधनों में वृद्धि होगी, धन के स्रोतों में वृद्धि होगी। कुछ नए साधनों से धन आपके जीवन में आने का योग है। तो इस तरह से पहला तो यह कि आप कोई साइड में जॉब कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई मेन कार्य करते हैं, मेन दुकान है और उस पर आपके 8 घंटे लग जाते हैं और आपके 2 घंटे बच गए हैं, 3 घंटे बच गए हैं, तो साइड में कोई और कार्य भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कार्य करेंगे तो एक्स्ट्रा आपको धन प्राप्ति होगी। ये धन का नया साधन बनेगा। आप अपने हॉबी के रूप में कुछ कार्य कर सकते हैं और बाद में जाकर हॉबी का ये कार्य भी आपको धन प्रदान कर सकता है। देखिए कि जो हैं आप लोग अपने YouTube चैनल भी खोल सकते हैं और सोच सकते हैं कि बाद में मोनेटाइज्ड हो जाएंगे और YouTube चैनल से भी पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये भी धन का एक नया साधन है। अगर आप में ऐसी कोई स्किल है तो बिल्कुल आपकी जो टैलेंट है, प्रतिभा है, उसको निखारिए। YouTube चैनल खोल सकते हैं और आप कुछ वीडियो अपलोड कीजिए और देखिए पब्लिक का क्या रिएक्शन आता है। तो अगर आपका अच्छा रिएक्शन आता है तो आप अपने चैनल पर गंभीरता से कार्य कर सकते हैं और इस तरह से ये भी ऑनलाइन अर्निंग आपके हो सकती है। धन के नए साधन आपके इस तरह से बन सकते हैं। ओवर टाइम भी कर सकते हैं आप, एक्स्ट्रा ड्यूटी भी कहीं पर दे सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि आप बिल्कुल बेरोज़गार बैठे हुए हैं तो आपके रोज़गार के अवसर भी बनेंगे, आपको रोज़गार भी मिलेगा। देश विदेश से धन प्राप्ति का योग भी है। तो इस तरह के देखिए एक्स्ट्रा साधनों से धन आपको मिल सकता है। सरकार आपके नाम से इनाम की घोषणा कर सकती है आपके नाम से, तो वो भी आपको धन प्राप्ति का योग बनेगा। तो धन प्राप्ति के नए साधन बनेंगे। जो मेन आपका साधन है उससे तो इनकम आपको होती रहेगी जी। तो आप लोग जो हैं इसका फ़ायदा उठाएं, लेकिन इसमें 2 सावधानियाँ रखनी है। सरकारी नौकर को जो ध्यान रखिए, रिश्वत के रूप में जो धन प्राप्त होता है वो गैर कानूनी होता है। अगर कोई सरकारी नौकर रिश्वत के पैसे लेकर सोचेगा कि एक्स्ट्रा धन मिल रहा है, तो एक्स्ट्रा धन नहीं है, ये गुनाह है। आप पकड़े जा सकते हैं, पुलिस केस बन सकता है, आपकी नौकरी जा सकती है। एक्स्ट्रा, हम जब कहते हैं कि एक्स्ट्रा धन का साधन बनेगा, इसका मतलब ये है कि आपका सही तरीके से धन का साधन बनेगा। अब ऐसा नहीं कि अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं लेकिन कर्जे से डूबे हुए हैं, और अगर कोई कहता है कि थोड़ा गैर कानूनी काम है, 10 मिनट का है, ये थोड़ा कोई सामान है इधर उधर करना है, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे या आधा घंटा लगेगा और लाखों रुपए मिल जाएंगे। अब ये बहुत ही बड़ा अपराध है। अगर आप इस तरह से एक्स्ट्रा इनकम सोचेंगे तो एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, चंद्रमा सजा दे सकते हैं, पकड़े जा सकते हैं, पुलिस केस हो सकता है। तो यानी जब हम कहते हैं कि आपको चंद्रमा एक्स्ट्रा धन दिलाएंगे, सही तरीक़ों से एक्स्ट्रा धन मिलेगा, क्योंकि धन के भाव में चंद्रमा है, धन उपलब्ध करवाएंगे जी। तीसरे नंबर पर महिला को खास धन प्राप्ति का योग है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है वृश्चिक राशि के जातकों। वृश्चिक राशि की जो महिला हैं सेल्फ डिपेंडेंट होती है। कम से कम 100 में से 80% वृश्चिक राशि की महिला सेल्फ डिपेंडेंस होती है। उनके पास रोज़गार का जरिया होता है और कोई न कोई रोज़गार उनके पास होती है जी। लेकिन अगर आप महिला हैं और आपका जो कोई कार्य कर रहे हैं उनमें अगर मंदी चल रही है तो आपके भी अच्छे साधन बन जाएंगे, मंदी दूर हो जाएगी, ग्राहक जुड़ेंगे। और ख़ास बात यह है कि जो वृश्चिक राशि की लगभग 20% महिला है, घरेलू महिला हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं
और दिन भर खाली बैठी रहती है, वे भी जो हैं कोई जॉब कर सकती है और इस तरह से कुछ पैसा कमा सकती है ताकि परिवार को सपोर्ट मिले। तो इस तरह का सोच वृश्चिक राशि की महिलाएं आप कर सकती है। और ये 2 दिन ऐसे 2 और 3 जून के, जब आप परिवार से चर्चा कीजिए, फैमिली वाले आपकी बात मान सकते हैं। तीसरा इस तरह से लाभ है। चौथा, आप लोगों के अटके हुए धन मिलने के योग हैं। कहीं उधारी में धन अटक गया है, एडवांस पार्टी में किसी को एडवांस दिया था लेकिन उस पार्टी ने काम नहीं किया, तो अब एडवांस वापस लेना है। ऐसे में विवाद बन जाते हैं, ये विवाद भी आप लोगों के सुलझ जाएंगे। जी, सरकारी डिपार्टमेंट में कोई रिफंड लेना है, भी रिफंड भी आपको मिल जाएगा। जीएसटी या इनकम टैक्स रिफंड का कोई मैटर है तो आप लोगों के इसमें लाभ है। आप लोगों के जुर्माना माफ़ हो सकता है। कहीं भी सरकार ने चालान काट लिया है, जुर्माना लगा दिया है, उसमें माफ़ी का योग भी आपके बनेगा, तो ये भी आपके धन की बचत होगी। ये चौथा पॉइंट आप लोगों के बनता है। पांचवा, ये वृश्चिक राशि जात को परिवार में शांति रहेगी आपके। जी, तो ऐसे पीसफुल रहेगा। परिवार की कुछ शिकायतें होती है आपके बारे में, हालांकि आप ऊर्जावान रहते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी बाहर की शिकायत आ ही जाती है। आपके व्यवहार को लेकर शिकायत आ जाती है। कुछ लोग आपसे जलन भी रखते हैं और कुछ आपके दुश्मन भी होते हैं। तो इस तरह की शिकायतें फैमिली के सामने आती है। उपलम, जिन्हें उपलम कहते हैं, तो ऐसे उपलम बातें बाहर से, तो फैमिली वाले फिर आपको डांटते झगड़ते। तो अगर पिछले दिनों कुछ ऐसी बड़ी शिकायत थी तो फैमिली वाले समझ जाएंगे आपकी गलती नहीं थी और लोगों ने ऐसी फालतू की बातें बनाई थी। तो इस तरह से आपको फैमिली में भी शांति मिलेगी। जीवन साथी की गलतफहमी दूर हो जाएगी। जीवन साथी को किसी ने भड़का दिया था आपके चरित्र, कैरेक्टर के बारे में, तो वो भी समझ जाएगी, आपके जीवन साथी समझ जाएगा जीवन साथी कि आप ऐसे नहीं हैं और लोग बेकार हैं। तो इस तरह से परिवार से लाभ होने का बड़ा योग है। 5वें नंबर पर वृश्चिक राशि के जातकों, आप लोगों के राजनेता जो हैं, नेताजी हैं, उनको ज़बरदस्त लाभ है। 2 और 3 जून के दिन ऐसे हैं जहां उनकी पार्टी को चंदा, डोनेशन, फंड वगैरह मिलेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों अगर पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, अच्छे दिन की तलाश में है कि पहला भाषण कब दूं, पहली रैली कब संबोधित करूं, पहला रोड शो कब करूं। अगर वृश्चिक राशि के जातकों आपके जीवन में ऐसा कुछ करना है जो पहली बार करना है, 2 और 3 जून की तारीखें उत्तम है। राजनेताओं को जबरदस्त लाभ होने का योग है और इसका लाभ आप लोग उठा सकते हैं। जी, छठा बड़ा लाभ है वृश्चिक राशि के जातकों, आपकी आवाज़ मीठी होगी, मधुरता आएगी, वाणी की मधुरता रहेगी। व्यवहार के दम पर आप कई अपने अटके हुए और बिगड़े हुए कार्य कर लेंगे। ये बहुत ही व्यवहार है। हालांकि वृश्चिक राशि के लोग ज़्यादा पोलाइट तो नहीं रहते, मंगल का असर रहता है। कभी कभी आवाज़ में थोड़ा रौब भी रहता है और थोड़ा कुछ कहता नहीं कि आवाज़ कुछ अटपटी सी लगती है लोगों को, दम्भ भरी, घमंड से भरी हुई आवाज़ लगती है वृश्चिक राशि के जातकों की। तो इस तरह से लोग कई बार आपसे नकारात्मक रूप से फिर प्रभावित हो जाते हैं। स्थिति आपके 2 दिन ऐसी रहेगी जहां आपकी आवाज़ अच्छी रहेगी, मधुर रहेगी। मधुर वाणी से आपके अटके हुए, बिगड़े हुए काम पूरे हो जाएंगे। पिछले दिनों कोई काम बिगड़ गया था, उससे फिर से बात कीजिए, आपका काम अब पूरा हो जाएगा। कुछ लोगों ने सहयोग देना बंद कर दिया था, स्टाफ नाराज़ हो गया था या कुछ ग्राहक नाराज़ हो गए थे, तो ये 2 और 3 जून के दिन ऐसे हैं जहाँ आपका बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा रहेगा और आप इसका लाभ उठाइए। जी, तो वृश्चिक राशि के जातकों को आप कमेंट करके ये बताइए कि आप के जो व्यवहार होता है उस व्यवहार के बारे में आपको कैसे रिएक्शन मिलते हैं। आप जो समाज में लोगों से व्यवहार करते हैं तो क्या आमतौर पर आपके व्यवहार को लोग अच्छा मानते हैं या आपके व्यवहार पर ऑब्जेक्शन होते हैं, आपत्तियां होती है, आपकी बोलचाल के बारे में कुछ लोग टिप्पणियाँ करते हैं। जैसे भी आपका अनुभव है आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए अवश्य। लेकिन इतना ज़रूर है, कुछ भी हो, वृश्चिक राशि भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं। हालांकि दिल बुरा नहीं होता है, दिल सच्चा होता है, लेकिन मंगल का असर है तो कभी कभार गुस्से में आप कुछ गुस्से भरी बातें भी बोल देते हैं, इतना ज़रूर है। लेकिन दिल के बुरे तो वृश्चिक राशि के जातक होते नहीं हैं। जल तत्व की राशि है, दिल आप सभी लोगों का अच्छा ही होता है। जी, कमेंट करके हमें बताइए, अपने अनुभव शेयर कीजिए। और हम एक बार फिर से कहना चाहते हैं कि अभी तक जिन्होंने
कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली नहीं लिखा है तुरंत और तुरंत जय बजरंगबली लिख दीजिए, कनेक्ट हो जाइए अपने राशि के स्वामी हनुमान जी से। जी चलिए जो हैं और तो इस तरह से ये लाभ है आप लोगों को। आपके देखिए कि जो 7वां पॉइंट है इसमें घर के निर्माण से संबंधित कुछ बाधाएं आ गई हैं, कुछ विवाद हो गए हैं, रुपए पैसों की कोई कमी पड़ गई है, जिससे बनता हुआ घर अगर आपका रुक गया है तो इस तरह से बनते हुए घर जो हैं अब आपके आगे कार्य जारी हो जाएगा। और कोई बड़ी बाधा आई थी प्रॉपर्टी डीलर से रिलेटेड, वो बड़ी बाधा भी आप लोगों के दूर हो जाएगी। तो इस तरह से धन और वाणी के भाव में रहते हुए चंद्रमा आपको ये 7 बड़े लाभ देने वाले हैं। अब देखते हैं कि ये 2 दिन जो रहेंगे 2 और 3 जून के चंद्रमा की दृष्टि कैसे रहेगी। तो चंद्रमा की दृष्टि देखिए, चंद्रमा जब दूसरे भाव में रहते हैं तो दृष्टि चंद्रमा की रहती है 4थे भाव पर, सुखों के भाव पर दृष्टि रहेगी। माता जी के साथ विवाद आपके सुलझ जाएंगे, माँ के साथ कोई बड़ा विवाद लड़ाई झगड़ा हो गया था, अशांति होगी थी, वो आपकी दूर हो जाएगी। सास बहू के झगड़े में उलझ गए थे, उसका भी समाधान आपके हो जाएगा। जी माता जी ने धमकी दे रखी थी कि वो जो हैं संपत्ति की वसीयत किसी दूसरे के नाम कर देंगी और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो जो है माता जी अपना विचार बदल देंगी और इस तरह से आपको जो है पैतृक संपत्ति में आपका हिस्सा बरकरार बना रहेगा। तो माता के दृष्टिकोण में अच्छा सकारात्मक परिवर्तन आ जाएगा। तो वृश्चिक राशि के वे लोग जो माता से झगड़ा करके घर से भाग गए हैं, फिर से घर जाइए और उनसे बात कीजिए, आपके शांति रहेगी। दूसरा ये कि जीवन के सुखों में वृद्धि होगी आपके। अच्छा है, कई मित्र दोस्त रिश्तेदार आगे होकर आपकी मदद करेंगे, अनजान लोग भी आपकी मदद करेंगे और ये आपके लिए नया अनुभव रहेगा। अनजान जगह पर कहीं हो सकता है आपका लड़ाई झगड़ा हो जाए, तुरंत कोई अनजान व्यक्ति आपके पक्ष में खड़ा होगा और वो लड़ाई झगड़ा सूझ जाएगा। वृश्चिक राशि जात को आपके साथ 2 और 3 जून को अगर ऐसी कोई घटना होती है जहाँ अनजान जगह पर अनजान व्यक्ति आपकी मदद करता है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, इस वीडियो पर कमेंट कीजिए। जी तो हमें पता चलेगा कि एस्ट्रोलॉजी में जो होता है बताया जाता है वो आपके व्यवहारिक जीवन में कितना सही जाता है। जी तो आप लोग हमें बताएगा ज़रूर। तो इस तरह से और साथ में संपत्ति खरीदने का भी योग है। वृश्चिक राशि जात को आप बिजनेस रिलेटेड प्रॉपर्टी खरीदने का योग है। हैवी इंजीनियरिंग मशीनरी खरीद सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गैजेट्स खरीद सकते हैं, AI गैजेट्स, जिससे आपका ऑफिस का कार्य भी हो जाए, अच्छी तरह से हो जाए। जैसे आप डॉक्टर है, आप इंजीनियर है, एडवोकेट है और AI गैजेट्स अगर खरीद लेते हैं तो आपका कार्य भी अच्छी तरह से होगा। तो एक तो इस तरह की प्रॉपर्टी खरीदने का योग है। आप ट्रक खरीद सकते हैं, लग्जरी बसेस खरीद सकते हैं, ऑटो रिक्शा खरीद सकते हैं ताकि आपका रोजी रोटी का साधन बना रहे। तो द्वितीय भाव का चंद्रमा आपके इसी तरह की दृष्टि करेगा और इस तरह के दृष्टिफल और आपको लाभ मिलेगा। दिमागी टेंशन परेशानी आप लोगों की दूर हो जाएगी। अब देखते हैं कि तीनों नक्षत्र क्या करते हुए दिखेंगे। तो विशाखा नक्षत्र जो है देवगुरु बृहस्पति इस नक्षत्र के स्वामी होते हैं। ये नक्षत्र अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर खास ध्यान देगा। जी फैमिली में अगर कोई ऐसा बच्चा है जो टैलेंटेड है, स्कूल में पढ़ता है, टैलेंटेड है, लेकिन घर वाले फैसला कर चुके हैं कि इसको जो आगे नहीं पढ़ाएंगे और कोई काम करवाएंगे, आप उनका विरोध करेंगे और इस तरह से आपके फैमिली में कोई योग्य बच्चा है तो उसकी कॉलेज की पढ़ाई की आप व्यवस्था करेंगे और इस तरह आप उसका पक्ष रखेंगे। तो विशाखा नक्षत्र के लोग बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर खास ध्यान देते हुए देखेंगे। अनुराधा नक्षत्र के लोग जो हैं अपने सगाई के बार बार जो मामले अटक रहे हैं उनको सुलझाने का प्रयास करेंगे। जी कुछ चेंज करेंगे, लोगों से किस तरह से बात करनी है, क्योंकि आखिर हर जगह एक टेक्निक की ज़रूरत होती है। सगाई की बात किस तरह से करनी है ये टेक्निक हर एक के पास नहीं होती है, तो कई बार बनती बनती सगाई भी टूट जाती है, रुक जाती है। तो अनुराधा वाले थोड़ा ढंग से पेश होने का सोचेंगे। और ज्येष्ठा नक्षत्र के लोग जो हैं ये इन 2 दिन में कुछ सरकारी अधिकारी कर्मचारियों से अपने रिश्ते मधुर बनाने का प्रयास करेंगे। सोचे कि एक फ्रेंड्स सर्किल में, सोशल सर्किल में कोई एक सरकारी आदमी हो जाए तो और भी अच्छी बात है। कभी सरकार से जुड़ा हुआ कोई काम होगा तो वो आदमी अपना कर देगा। चलिए ठीक है,
ये भी कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा आप कर सकते हैं और कई बार ये जरूरी भी होता है। तो ये तीनों नक्षत्र इस तरह के लाभ में रहेंगे। बता रहे हैं सावधानी। सावधानी तो ये वृश्चिक राशि जात को धन खूब सारा आएगा, लेकिन फालतू कामों में खर्च नहीं करना है, बचाना है। धन बचाएंगे तो आपके आने वाले दिनों में जो है इससे बड़ा लाभ होगा और बचा हुआ धन आप अपनी गाड़ी खरीद सकेंगे, अपना घर बना सकेंगे, आखिर ये काम ही आएगा। फालतू पार्टियों में वगैरह खर्च करेंगे तो इस तरह से भी जैसा धन आएगा वैसा चला भी जाएगा। तो ये धन के भाव के लाभ इस आपके 2 दिन रहेंगे, 2 और 3 जून को। फालतू खर्च करने से बचना है, बस ये सावधानी रख लीजिए, काफ़ी है जी। साथ में मनी ट्रांसफ़र में भी ध्यान रखना, कहीं मनी ट्रांसफ़र में गड़बड़ हो सकते हैं और कुछ मनी फ्रॉड भी हो सकता है। तो मनी ट्रांसफ़र करते समय भी थोड़ा आप लोग ध्यान रखिए। अगर मोबाइल से मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो अच्छी तरह से, जब आपका नेटवर्क अच्छी तरह से चले तभी आप ट्रांसफ़र कीजिए, नहीं तो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, पैसे कहीं सिस्टम में अटक सकते हैं, ऑनलाइन सिस्टम में कहीं पैसे अटक सकते हैं। हालांकि बाद में रिकवर हो जाते हैं वो 7 डेज़ के बाद, लेकिन थोड़ा टेंशन हो सकता है, ध्यान रखिए जी। तो चलिए, इस तरह का है उपाय हम बताते हैं, उत्तम है, बहुत ही चंद्रमा शुभ रहेंगे आप लोगों के लिए। हम उपाय ये बताते हैं कि आप जो हैं गरीब लोगों को अनाज का दान कीजिए, अनाज का दान कीजिए जी। ये अनाज आपका गेहूं हो सकता है, चावल हो सकता है, इस तरह से फूड ग्रेन्स का यानी अनाज का दान कीजिए। तो ये सप्ताह आप लोगों के और भी अच्छा रहेगा। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आप जो हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए जी। इस वीडियो को आप सभी हाइप कीजिए, हाइप करते हैं तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है और यूट्यूब उस वीडियो को बहुत महत्वपूर्ण समझता है। तो वृश्चिक राशि जात को खुश रहिए, खुशहाल रहिए और जो कुबेर का खजाना आपको मिलता है आप उसका भरपूर आनंद लीजिए। शुक्रिया आपका।